हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चेनसॉ मैन मांगा का चैप्टर 5 द वे टू फील ब्रेस्ट से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है तत्सुकी फुजीमोटो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चेनसॉ मैन मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 5 की शुरुआत में डेंजी और पावर पेट्रोलिंग पर है, जो बिल्डिंग के ऊपर से कर रहे हैं। तभी पावर डेंजी के सिर पर हाथ मारते हुए उसे जल्द से जल्द कुछ ढूंढने को कहती है, क्योंकि उसे खून की भूख है। डेंजी इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। वो उसे माफ कर सकता है उसकी बदतमीजी के लिए, बस अब उसे उसके ब्रेस्ट तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। मकीमा ने उसे बताया था कि डेविल मैन भी डेविल की ही तरह मर सकते हैं। पावर के ऊपर वो दाव लगा सकती है, इसलिए उसने हायाकावा स्क्वाड को चुना। उसके सिर के सिंह खड़े हैं, इसलिए वहीं पेट्रोलिंग करें जहां भीड़ कम हो। अगर कोई प्राइवेट डेविल हंटर या पुलिस मिले तो उन्हें अपनी आईडी दिखा सकते हैं, जो उन्हें बेवजह की दिक्कतों से बचा लेगा। मकीमा का ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड ही है। अगर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो उनके प्रिविलेज खत्म कर दिए जाएंगे और फिर उन दोनों के साथ वही होगा जो सभी डेविल्स के साथ होता है। डेंजी भी पेट्रोलिंग करते हुए थक गया है, उन्हें कुछ नहीं मिला। पावर को लगता है कि ये उसकी वजह से है, क्योंकि उसके डेविल मैन बनने से पहले सभी डेविल उससे डरते थे और उसके सेंट को ही सूंघकर छोटे डीमन उससे दूर भाग जाते थे। ये सुनते ही डेंजी को शॉक लगता है। इसी वजह से अब तक उन्हें कोई डीमन नहीं मिला है। जिस पर पावर कहती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हायाकावा से बात करो, उसने ही हमें साथ रखा है। अब डेंजी को हायाकावा पर गुस्सा आने लगा है, क्योंकि पावर के साथ रहने पर वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इस वजह से वो बाहर भी हो सकता है। तभी पावर को खून की खुशबू आती है और वो तुरंत ही भागती है। पावर की स्पीड देख डेंजी भी चौंक जाता है। पावर एक बिल्डिंग से छलांग मारती है कि तभी उसकी कलाई से खून निकलता है, जो एक बड़े से हैमर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके ठीक नीचे एक डीमन है जिसका नाम नमाको है, जिसने एक आदमी को फोन बूथ में लॉक कर रखा है। पावर वो हैमर सीधे उस डीमन पर दे मारती है, जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। वो आदमी नमाको को देख खुद शॉक में है और पावर इससे बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पब्लिक सेफ्टी से मकीमा पहुँचती है और एरिया की सफाई शुरू हो जाती है। मकीमा बताती है कि उस डेविल पर प्राइवेट डेविल हंटर भी काम कर रहे थे और इससे उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। तुम लोग इसके लिए अरेस्ट भी हो सकते हो। तुम्हें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए था। मकीमा डेंजी को पावर पर लगाम रखने को कहती है। पावर डेविल मैन बनने से पहले ब्लड डेविल थी। हो सकता है कि ये उसने आवेश में आकर किया था और मकीमा को लगता है कि वो डेविल हंटर बनने के लायक नहीं है। इस बात पर पावर घबरा जाती है और वो सारा कसूर डेंजी पर मर देती है, जिस पर डेंजी भी कहता है कि पावर झूठ बोल रही है और दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। मकीमा दोनों को ही चुप रहने को कहती है, जिस पर दोनों घबरा जाते हैं। मकीमा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको क्या कहा, उसे बस रिजल्ट चाहिए और उसे उन दोनों से इसकी उम्मीद भी है। दोनों ही एक स्टोर पर जाते हैं। डेंजी को लगता है कि उसे उसके ब्रेस्ट वाले एम के बारे में बाद में सोचना होगा। वहीं पावर की नजर एक बिल्ली पर पड़ती है। डेंजी अभी भी सोच में है कि जूस पीना उसके लिए एक ड्रीम जैसा है और अगर यही नौटंकी चलती रही तो उसे इस काम से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वो उस झूठी लड़की के साथ काम नहीं करना चाहता। वहीं पावर को भी ऐसा ही लगता है कि वो सिर्फ बिल्ली के साथ ही रह सकती है। उसे इंसानों से नफरत है, इसलिए नहीं जो उन्होंने उसके साथ किया, बल्कि ये उसके डेविल इंस्टिंक्ट ही है जो उसे इंसानों से नफरत करवा रहे हैं। वो डेविल से भी नफरत करती है, क्योंकि उसकी एक बिल्ली नायको को किडनैप कर रखा है। ये बात डेंजी सुन लेता है। पावर बताती है कि इससे पहले कि वो नायको को छुड़ा पाती, उसे मकीमा ने पकड़ लिया। वो मर भी सकती थी, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी है। वो नायको को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इंसानों के साथ दोस्ती भी। शायद डेंजी नहीं समझ सकता उसे बिल्लियों के साथ कैसा लगता है। डेंजी को उसकी ये बात बकवास ही लगती है। अगर उसे ब्रेस्ट को महसूस करने का मौका मिले तो वो कुछ भी करेगा। पावर को डेंजी से यही उम्मीद थी। डेंजी कहता है कि अगर डॉग होता तो मैं समझ सकता था। पावर उसे ऑफर देती है कि अगर तुम नायको को ले आओ तो तुम मेरे ब्रेस्ट को महसूस कर सकोगे। ये सुनते ही डेंजी को शॉक लगता है और अब उसे उस डेविल पर गुस्सा आने लगा है, जिसने एक मासूम सी बिल्ली को किडनैप कर रखा है। उसे उस डेविल पर बहुत गुस्सा आ रहा है। एज अ डेविल हंटर वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो उस डेविल को मार देगा। डेंजी पावर को उनके असाइंड एरिया से बाहर जाने की परमिशन दिलवा देता है, जिसमें अब उसको पावर के साथ जाना होगा और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ नायका को रखा हुआ है, जिसका पता पावर को भी मालूम है। बस दिक्कत ये है कि उन दोनों में से एक ही फाइट कर सकता है। अगर उसने पावर को देखा तो नायका को शील्ड की तरह यूज करेगा। डेंजी ये सुनते ही कहता है कि वो नायका को नहीं पाल सकता, ऑलरेडी उसके पास एक है जो उसके अंदर है। पावर को ये उसकी बेवकूफी ही लगती है, क्योंकि पावर को भी यही लगता है कि पोचीता मर चुका है, वरना वो जिंदा नहीं होता। तभी डेंजी उसके ब्रेस्ट को दोबारा देख बहस नहीं करता। वो भी समझ रहा है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और वो दोनों शांति से आगे के सफर तय करते हैं। वहीं हेडक्वार्टर पर मकीमा अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करती है। उनके सीनियर्स को भी पता चला है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन अब डेविल को मिलिट्री में यूज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि डेविल की प्रॉब्लम अब और रहे। वो मकीमा से स्क्वाड ऑफ डेविल की रिपोर्ट मांगते हैं। मकीमा भी बताती है कि उसकी नजरों में कुछ है जो कैपेबल है और इंटरेस्टिंग भी, जो उसने हाल ही में भर्ती किया है। वो भी नहीं चाहते कि मकीमा
मकीमा उनसे अटैच हो। उसका काम सिर्फ उन्हें ट्रेन करना है ताकि उन्हें यूज किया जा सके। यहाँ से मकीमा को वापस जाना पड़ता है। हायाकावा मकीमा को बताता है कि डेंजी उतना अच्छा भी नहीं है जितना आपको लगता है, फिर भी उससे इतनी उम्मीद क्यों? मकीमा बताती है कि सभी डेविल्स एक नाम के साथ पैदा होते हैं। जितना उनके नाम से डर फैलेगा उतना ही वो ताकतवर होंगे। कॉफी से कोई नहीं डरता। अगर कॉफी डेविल होता तो वो कमजोर ही होता। वहीं अगर कार डेविल होता तो तुम्हें कार से कुचल जाने का डर होता, इसलिए वो ताकतवर होता। डेंजी एक चेनसॉ डीमन है, इसलिए वो दिलचस्प है। हायाकावा को लगता है फिर भी वो यूजेबल नहीं है। ब्यूरो में सभी किसी न किसी वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन डेंजी सिर्फ अपनी लाइफ को जीना चाहता है, इसलिए वो ब्यूरो के लिए सही नहीं है। इन सब के ऊपर उसे लगता है कि वो डेविल से दोस्ती कर सकता है और वो अभी भी बच्चा ही है। वहीं पावर और डेंजी बस से बाहर आ जाते हैं जहाँ से उनकी मंजिल सामने ही है। डेंजी वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो चेनसॉ में बदलना नहीं चाहता। उसे खून की प्रॉब्लम होती है। ये पावर को अभी तक नहीं मालूम था। डेंजी उसे दोबारा कंफर्म करता है कि वो चेनसॉ में बदल सकता है, जो पावर को मजाक ही लगता है। तभी पावर एकदम से रुकती है। डेंजी पावर से कहता है कि तुम्हें बाहर ही रहना होगा, वरना वो नायका को शील्ड बना सकता है। जिस पर पावर कहती है कि वो सेटिंग थी। ये सुनते ही डेंजी चौंक जाता है। ये पावर का ही प्लान था। डेंजी इसे चाल देख तुरंत ही अपना एक्स निकालता ही है कि पावर झट से अपने खून को हथौड़े में बदल लेती है और वो दोनों एक दूसरे पर वार कर ही रहे होते हैं कि पावर डेंजी के सिर पर पहले वार करती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। डेंजी वहीं बेहोश हो जाता है। पावर उसे घसीटते हुए अंदर ले जाते हुए सोचती है कि वो है तो बेवकूफ लेकिन चालाक भी था। तभी अंदर से एक आवाज गरजती है कि पावर ने उसे बहुत इंतजार करवाया। उसे लगा था कि पावर भाग गई और अंदर उसके सामने एक बड़ा सा बैड डीमन है जिसके लिए पावर एक इंसान को लाई है। उस बैड को कुछ खाए हुए काफी दिन हो चुके हैं, जिसे अब डेंजी का खून मिलने वाला है। वो डेंजी को हाथों में उठा लेता है। वो उसे अपना कटा हाथ दिखाता है जो कि एक इंसान ने ही किया है, जिसकी वजह से उसे छुपना पड़ा, लेकिन डेंजी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बैड खुद को डेंजी के खून से ही ठीक करने वाला है, जिसके लिए वो डेंजी को निचोड़ देता है और उसका खून सीधे बैड के मुंह में गिरता है। लेकिन उसके खून का टेस्ट बैड को पसंद नहीं आता और वो डेंजी को वहीं फेंक देता है। उसके खून से बैड के कटा हाथ दोबारा नए हाथ में उग जाता है, जिससे वो घर की छत को एक ही वार से तोड़ देता है। उसकी रिकवरी हो गई है। वो बाहर आते ही कहता है कि डेंजी ने उसका मुंह गंदा कर दिया, जिसको साफ करने के लिए उसे दूसरे इंसानों का खून पीना होगा। ये सब डेंजी वहीं पड़ा देख रहा है। उसे याद आता है कि उसने हायाकावा से कहा था कि डेविल भी अच्छे होते हैं। उससे गलती हो गई। उसने पावर पर भरोसा कर लिया। बैड दूर से इंसानों को महसूस कर सकता है जो उसे और भी ललचाने लगे हैं। शायद एक बच्चे का खून उसके लिए अच्छा होगा। पावर उसे अंदर से आवाज देती है। वो उसे नायका को वापस मांगती है, जो डेंजी भी देख रहा है। बैड उसके सामने नायका को निकालता है, जो उसके गले में लॉकेट की तरह है। नायका भी पावर को देख खुश जाती है और बैड उसके ही सामने उसे अपने मुंह में डाल लेता है, क्योंकि डेंजी का खून उसे पसंद नहीं आया और बैड नायका को निगल जाता है। ये देखते ही पावर पास में पहुंच जाती है, जहाँ एक जंगल में पावर को नायका कमजोर हालत में मिली थी। उसे खाने से पहले पावर उसे मोटा करना चाहती थी, इसलिए पहले उसने नायका को दूध पिलाया ताकि वो जल्द से जल्द मोटी हो जाए, फिर वो उसे खा सके। और जल्द ही नायका मोटी हो गई, लेकिन वो पावर को पसंद करने लगी थी। पावर को भी नायका के साथ अच्छा लगने लगा था। तभी वहाँ बैड डीमन आ गया, जिसने नायका को पकड़ लिया। बैड को खून की जरूरत थी। अगर पावर नायका को जिंदा देखना चाहती थी तो उसे एक इंसान वहाँ लाना था, और उसी कैट को आज वो बैड जिंदा ही निकल जाता है। पावर डेंजी की तरफ देखती है। उसे डेंजी की बात याद आती है कि वो पुचिता को सहला नहीं सकता। उसे अब उसकी बात समझ में आ रही है और तभी बैड उसे पकड़ लेता है और सीधे अपने मुंह में डाल देता है। उस बैड को पावर का टेस्ट भी वाहियात ही लगता है और अब वो उड़ने के लिए अपने पंख फैलाता है। उसका मुंह बुरी तरह से खराब हो गया है। उसे एक बच्चा चाहिए। तभी वो वहाँ से उड़ जाता है और वो सोच ही रहा होता है कि वो पहले क्या खाएगा कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि डेंजी उसके पैरों से अभी भी लिपटा हुआ है, जो उससे गुस्से में कहता है, मेरा दिल मुझे वापस करो, और वो उस बैड के खून पीने लगता है। बैड उसे पंजों में पकड़ दोबारा निचोड़ देता है। डेंजी पोचिता की पूंछ को खींचते हुए सोचता है कि एक बार पोचिता कहीं गायब हो गया था। वो उसे नहीं मिल रहा था। उसने पोचिता को पूरे शहर में ढूंढा, कहीं उसे किसी डीमन ने खा तो नहीं लिया। लेकिन जब वो वापस लौटा उसे पोचिता रोता हुआ मिला, जैसे वो डेंजी का ही वेट कर रहा था। उसे याद है उसे पोचिता के साथ सोना कैसा लगता था। पता नहीं पावर को नायका के साथ कैसा लगा हो जब बैड डीमन ने नायका को किडनैप कर लिया होगा। और तभी डेंजी के सिर से चेनसॉ निकलता है, जिसे देखते ही बैड डीमन घबरा जाता है, जो उसके हाथों को चीरता हुआ उसके हाथों को फाड़ देती है। बैड डीमन को विश्वास नहीं होता कि वो एक डेविल है और डेंजी उसके पंखों को काट देता है और दोनों ही एक बिल्डिंग में गिरते हैं, जिन्हें वहाँ खड़ी हुई एक लड़की देख ही रही होती है। डेंजी उससे चीखते हुए कहता है, ये तुम्हें खा जाएगा, भागो यहाँ से। बैड डीमन को उसका जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। डेंजी खुद एक डेविल है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? डेंजी उसे पंच करते हुए कहता है कि वो उसकी अतड़ियां बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसे बूब्स फील करने हैं, और वो डीमन बिल्डिंग से बाहर सड़क पर गिरता है। तभी डेंजी उसके सामने आता ही है कि बैड डीमन उसके सामने एक कार को उठा लेता है और वो डेंजी की तरफ उस कार को फेंक देता है, जिससे
सामने से आता देख डेंजी उस कार को कैच कर लेता है। डेंजी की चेनसॉ वहीं रुक जाती है। बैड डीमन देखता है कि डेंजी के अंदर मॉन्स्टर की ताकत है। उसे समझ नहीं आया कि डेंजी इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, जो डेंजी भी समझ नहीं पाया कि कौन किसकी मदद कर रहा है। कार वाला बुरी तरह से डरा हुआ है और डेंजी उस कार को उस डीमन की ही तरफ फेंक देता है, जो सीधे उसके चेहरे पर पड़ती है। बैड डीमन का चेहरा तुरंत ही एक सूंड का आकार ले लेता है, जिससे एक पावरफुल सोनिक ब्लास्ट होता है। ये हमला सीधे डेंजी के ऊपर होता है, जिससे वो सीधा बिल्डिंग छेदते हुए पीछे फेंकाता है। वहाँ जमीन पर एक आदमी रेंग ही रहा होता है कि बैड डीमन उसे पकड़ लेता है। उसे पहले रिकवरी करनी होगी, जिसके लिए वो उस आदमी में तंबाकू की सेंट को भी बर्दाश्त कर लेगा। तभी वहाँ एक धमाका होता है। बैड डीमन दिखता है कि डेंजी अभी भी जिंदा है। हर बार उसे नई नई मुसीबतें ही मिलती हैं, जो उसके लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन हर बार वो इन्हें झेलकर आगे बढ़ता है। उसका मन अभी भी भरा नहीं है और वो सीधा बैड डीमन पर झपटता है, जिसे देखकर बैड डीमन भी डर जाता है कि वो उसके पास नहीं आए और वो उस पर वार करता है, जो जमीन पर पड़ती है। और बैड डीमन के हाथों को काटते हुए डेंजी उसके सिर की तरफ बढ़ता है और जाते ही उसके चेहरे और सीने को चीर देता है और उसके पेट को फाड़ सब कुछ बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 5 से 8 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।